केवल 9 दिन के बाद पानी पी लेते, हाँ? और पानी पी करके अखंड भजन कर रहे हैं। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। भजन का तीसरा महीना शुरू हुआ। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थवदराशना आत्मवृत्त्यनुसारेण योगमायामुपाश्रिता। अब तो कहते हैं भजन का महीना जब तीसरा शुरू हुआ, अब तो पानी पीना भी बंद कर दिया। ऐसा भजन ध्रुव ने किया, ऐसा भजन किया कि अपनी प्राण वायु को ही रोक लिया। देखने श्वास को रोक लिया और आत्मा का मिलन मानव परमात्मा से हो गया। स्वर्ग में जितने देवी देवता थे सब हाहाकार करने लगे, पाहि माम। दौड़े दौड़े सभी देवता ब्रह्म जी के पास गए और बोले प्रभु ये देखिए ना, ये सांस लेने में बड़े तकलीफ हो रही है। ब्रह्मा जी बोले भैया वो तो मुझे भी हो रही है, क्या करें। अब तो ब्रह्मा जी के संग में सारे देवी देवता विष्णु जी के पास गए और कहा प्रभु ये देखिए ना, ये सांस लेने में कष्ट क्यों, हमारे प्राण जाने वाले हैं, प्रभु रक्षा करें। भगवान नारायण थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले चिंता मत करो, पृथ्वी पर मेरा एक छोटा सा भक्त नाम है ध्रुव, उसने ऐसा अखंड भजन किया, ऐसा भजन किया है कि अपनी श्वास को ही जीत लिया है। इसलिए आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चिंता मत करो। सारे देवता बोले प्रभु जल्दी से जाइए, उस बालक का दर्शन करने जाइए, नहीं तो हमारे प्राण चले जाएंगे। देख रहे तो भागवत में वर्णन आया कि भगवान नारायण ध्रुव को दर्शन देने नहीं बल्कि भक्ति शिरोमणि ध्रुव का दर्शन करने को भगवान गए। आज भगवान ने अपने विमान को बुलाया, गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान आज उसी स्थान पर गए जहां पर ध्रुव भगवान की स्तुति कर रहा था। आज भगवान जैसे ही ध्रुव के सामने चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए, स्वर्ग से देवताओं ने आज पुष्प बरसाए हैं और भगवान का स्वागत किया है। बोलिए चतुर्भुज रूपधारी भगवान की, बोलिए श्रीमन नारायण भगवान। अब जब भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए ना, तो सभी देवताओं ने पुष्प पल्लवित किए, भगवान का स्वागत किया। भगवान ने जब छोटे से बालक ध्रुव के सिर पर हाथ रखा ना, तो ध्रुव ने अपनी आंखें खोल दी। अब ध्रुव के सामने खड़े थे भगवान, ध्रुव ने भगवान को देखा तो हंसने लगे। अब भगवान ने जब ध्रुव को देखा तो भगवान को भी हंसी आ गई। देखने इधर राजा परीक्षित भी हंसने लगे, सुखदेव जी भी मुस्कुराने लगे। नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे 88,000 सौनकादिक ऋषि भी मुस्कुराने लगे। राजा परीक्षित इसलिए हंसे, इस बालक को देखो, भगवान सामने खड़े हैं और ये भगवान से कुछ मांगता ही नहीं। ध्रुव जी इसलिए हंसे, मैं मांगू तो क्या मांगू, मुझे तो अभी ठीक से बोलना ही नहीं आता। सौनकादिक ऋषि इसलिए हंसे, बोले इसकी जगह यदि हम होते और हमारे सामने भगवान होते तो हम न जाने भगवान से क्या क्या मांग लेते। सब हंस रहे हैं। आज भगवान समझ गए ये ध्रुव जो है ये अबोध बालक है, इसे तो अभी ठीक से बोलना भी नहीं आता। भगवान ने उसी समय अपना पांचजन्य नाम का शंख निकाला और ध्रुव के कानों से लगा दिया। जैसे ही भगवान ने शंख लगाया है, आज ध्रुव को संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान हो गया।
कि मूकं करो तिवाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। इसलिए ध्यान रखना, भगवान की यदि कृपा हो जाए ना तो मूक व्यक्ति जो है ना, जो गूंगा है, वो भी बोलने लगता है। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, भगवान की हरि की कृपा यदि हो जाए तो पंगु मने अपंग व्यक्ति भी पर्वत लांघने लगता है। लेकिन कब? यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। लेकिन कब? जब परमात्मा की कृपा हो जाए। आज भगवान ने जैसे ही पंचजन्य नाम का शंख लगाया, ध्रुव को संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे ही ज्ञान हुआ ना तो ध्रुव जी ने कहते हैं आज भगवान की सुंदर स्तुति की है। क्या स्तुति की है? योन्त प्रवीश्य मम वाचमीमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणं शृण्वत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज कहते हैं संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान आज ध्रुव जी को हुआ है। ध्रुव जी ने बड़ी ही सुंदर स्तुति की है। और स्तुति जब की है, स्वर्ग से सारे देवी देवताओं ने पुष्प बरसाए। योऽन्त प्रवीश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणं शृण्वत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हमारे बीच में हमारे उत्तराखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी पहुंचे हैं। एक बार सभी लोग तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। और मैं बहुत बहुत बधाई माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को देता हूं। जन्माष्टमी की ढेरों बधाई, शुभकामनाएं माननीय श्री हरीश रावत जी को। मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा, पीछे जितने भी लोग हैं बहुत शांति से कथा को श्रवण करें, क्योंकि इस कथा का सीधा प्रसारण जो है सभी लोग सुमिरन चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। आज ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की है, सुंदर भगवान की स्तुति की है। और सज्जनों, यही बात सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, भगवान की यदि कृपा हो जाए तो मूक व्यक्ति भी वाचाल हो जाता है। कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़ही गिरिवर गहन कि जासु कृपा सु दया आया करिवर अहन। आज भगवान ने ध्रुव पर कृपा की है और ध्रुव जी ने सुंदर स्तुति करने के बाद आज भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिए। जो कृपा भगवान ने करनी थी आज सिर पर हाथ रखा और जो भी मनोकामना को लेकर के ध्रुव आए थे आज भगवान ने ध्रुव की
समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण किया है, पूर्ण किया है। ध्रुव जी के वंश में वर्णन आता है आगे चल करके, ये वही ध्रुव हैं। अंत समय जब इनका आया, क्योंकि एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि जाना सबको है, ध्यान से सुने सभी लोग, जाना सबको है, कोई आज जाएगा कोई कल जाएगा, कि आया है सो जाएगा, कि राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जाना सबको है, जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। ध्रुव जी महाराज ने कई हजार वर्षों तक भारत भूमि पर शासन किया, लेकिन जब अंत समय आया तो इनको भी मृत्यु देवी का सामना करना पड़ा। एक विमान स्वर्ग से आया, उसमें मृत्यु देवी सवार होकर के आई और बोली, हे ध्रुव जी महाराज, अब आपका जाने का समय आ गया है और जाने से पहले आपको मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा। ध्रुव जी बोले, लेकिन मेरी एक अंतिम शर्त है। मृत्यु बोली, कैसी शर्त? बोले, थोड़ा सा नेक अपने सिर को झुका लो। मृत्यु देवी ने जैसे ही विमान में बैठे हुए अपने सिर को झुकाया है, आज ध्रुव जी महाराज ने सीधा मृत्यु के ऊपर से छलांग लगाई, सीधे विमान पर चढ़ गए और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। मृत्यु देवी पर यदि किसी ने विजय प्राप्त की है तो वो है केवल हमारे केवल और केवल ध्रुव जी महाराज। इसलिए आप लोग देखेंगे आकाश में तारे तो बहुत हैं, लेकिन उन्हीं तारों में एक ध्रुव तारा है जो आज भी ध्रुव तारा अमर होकर के अपने प्रकाश से संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर रहा है। ऐसे ध्रुव जी महाराज का जन्म जो है उत्तानपाद राजा के वंश में हुआ है। बोली दीन बंधु भगवान। ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर के उत्कल नाम के राजा हुए, उत्कल के वंश में आगे चलकर के अंग नाम के राजा हुए, अंग के वंश में वेन हुए और बड़े बड़े प्रतापी राजा ध्रुव के वंश में इन सभी का जन्म हुआ। आगे चलकर के एक प्राचीन बरही नाम के ऋषि हुए और इन्होंने वेदों का अध्ययन किया। ध्यान से सुने सभी लोग। और वेदों में इन्होंने पाया कि यज्ञ करने से परमात्मा की कृपा मिलती है, लेकिन इनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। इन्होंने यज्ञ तो किया, लेकिन वेदों में लिखा हुआ था पशून आलभेत, और ये लोग अर्थ का अनर्थ कर बैठे। कई बार होता है ऐसा। आपसे कह दूं, संस्कृत भाषा जो है ना, वो बड़ी क्लिष्ट भाषा है, उसे समझना आम जनमानस के बस की बात नहीं है। संस्कृत को समझने के लिए संस्कृत का अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन प्राचीन बरही ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। वेदों में लिखा हुआ था पशून आलभेद। वेदों में पशु से अर्थ पशु मने अहंकार, आलभेद मने स्पर्श करना और छोड़ देना, लेकिन इन्होंने समझ लिया कि मानो यज्ञ तो करो, लेकिन यज्ञ में पशुओं की बलि दो। भगवान को मनाने के लिए इन्होंने यज्ञ तो किए, लेकिन न जाने कितने निर्दोष पशुओं को यज्ञ में आहुति में डालकर के मार डाला। देखो, एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने देखा, भाई ये आप क्या कर रहे हैं? तो प्राचीन बरही बोले, गुरुजी वेदों में तो लिखा है पशु आलभेद, पशु की बलि देनी चाहिए। बोले, हे मूर्ख, तूने अर्थ का अनर्थ कर दिया। शास्त्र कहते हैं पशु मने अहंकार, अपने अभिमान की बलि दो, लेकिन तूने तो पशुओं को ही
बोले अब क्या होगा? बोले होना क्या है, जितने निर्दोष पशुओं को तूने मारा है ये सब तुझसे एक एक करके बदला लेंगे। कहने का भाव, हम लोग कोई भी काम करें, घर में यज्ञ करें, सत्कार्य करें, लेकिन पहले किसी ज्योतिषी, किसी ब्राह्मण की सलाह जरूर लें। नहीं तो होता क्या है, कई बार हम लोग करना तो पुण्य चाहते हैं लेकिन गलती से पाप कमा बैठते हैं। संस्कृत के एक एक शब्द के कई अर्थ हैं। जब शादी होती है ना, पंडित जी जब वेदी पर फेरे पड़ते हैं तो वहां पर एक मंत्र आया है, ततोः वरः कन्यायाम हृदयम आलभेत। वर जो है वो कन्या के हृदय का स्पर्श करे। अब यदि हम लोग आलभेद का मतलब मारना समझ लेंगे और वर यदि कन्या को मार देगा तो फिर शादी किससे करेगा? बोलो। इसलिए शास्त्रों की भाषा बड़ी कठिन है। प्राचीन बरही को पश्चाताप हुआ। ऐसे अनेकों राजा इसी वंश में हुए। आगे चल करके एक पृथु नाम के राजा का वर्णन सुनाया है। इन्होंने भी भगवान का बहुत यजन किया, भजन किया। तो इनके यज्ञ से स्वयं अग्निदेव यज्ञ का चरु लेकर के प्रकट हो गए। बोले अग्निदेव भगवान की। अग्निदेव ने राजा पृथु से कहा, मांगो पृथु, तुम्हें क्या चाहिए? अब हमें यदि भगवान आकर कह दें कि क्या चाहिए तो हमारी लिस्ट तो 24 घंटे तैयार है। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना। भगवान ने जब पृथु से कहा क्या चाहिए तो पृथु ने क्या कहा? बोले प्रभु यदि देना चाहते हो ना तो इन 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दो। 10,000 कानों की शक्ति। भगवान बोले राजा पृथु, दुनिया के लोग तो केवल 2 कानों से परेशान हैं और तुम 10,000 कान मांग रहे हो। क्या करोगे 10,000 कान लेकर के? तो क्या कहते हैं राजा पृथु? बोले प्रभु 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? बोले इन 2 कानों से भगवान की कथा, इन 2 कानों से आपकी कथा सुनने में कम लगती है। इन 10,000 कानों में, 2 कानों में 10,000 कानों का बल दे दो और इन 10,000 कानों से केवल और केवल मैं आपकी कथा सुनता रहूं, केवल और केवल आपकी कथा सुनता रहूं, ये वरदान मुझे दे दो। श्रीमन नारायण बोले श्रीमन नारायण भगवान की। बोले देना है प्रभु इन 2 कानों में 10,000 कानों का बल दे दो और इन 10,000 कानों से केवल आपकी कथा मैं सुनता रहूं, ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर कर दो। तो ऐसे प्रतापी राजा ध्रुव जी के वंश में चल करके हुए। ये तो था मनु की 3 बेटियों और 2 बेटों का वर्णन। आगे चल करके नरकों का वर्णन सुनाया है। शुभदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन हमारे देश के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कई लोग कहते हैं ना कोई नरक नहीं है, सब स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। तो उन लोगों से कह दो
ऐसा नहीं है कि नरक नहीं है। भागवत कहती है हमारे भारत देश के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। और जो जीव जैसा कर्म करता है वैसे ही कर्मों के अनुसार उसे नरकों में जाना पड़ता है। और 28 नरकों में जो प्रमुख नरक हैं, ताम्रिस नरक, ध्यान से सुने, अंध्र ताम्रिस नरक, कालसूत्र नाम का नरक, महारौरव, रौरव, कुंभीपाक, असीपत्रवन, ये प्रमुख नरक बताए गए हैं। हाँ? और राजन, जो लोग किसी से घृणा करते हैं, हाँ? जो लोग किसी से घृणा करते हैं वो ताम्रिस नाम के नरक में जाते हैं। जो लोग परनिंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, उन्हें अंध्र ताम्रिस नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो लोग पराये धन को हड़पते हैं उन्हें रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो पर स्त्री का संग करते हैं उन्हें महारौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो लोग किसी के साथ धोखा करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, उन्हें कालसूत्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। और सबसे विशेष बात, जो लोग किसी जीव की हिंसा करते हैं, किसी जीव को मारते हैं, उन्हें कुंभीपाक नाम के नरक में जाना पड़ता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव इस कुंभीपाक नरक में होता क्या है? बोले इस नरक में यमराज के पास एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती है और उस कढ़ाई में हजारों मन तेल उबलता है, खौलता है। और खौलते हुए तेल में मरने के बाद भी हमारा एक छोटा सूक्ष्म शरीर होता है। उस शरीर को जलती हुई कढ़ाई में डाल दिया जाता है। जीव चिल्लाता है, तड़पता है, लेकिन वहां उसकी कोई आवाज नहीं सुनने वाला। इसलिए जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। हम सोचें हम किसी का बुरा करें और हमारे साथ अच्छा हो जाए तो ऐसा नहीं होता। हाँ? बुरे काम का बुरा नतीजा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, तो आम कहाँ से हो।